और रूस की नाटो को कड़ी चेतावनी। नाटो के युद्धाभ्यास से नाराज है रूस और रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर गुश्को का बयान भी सामने आया कि रूस को उकसाने की कोशिश न करे नाटो, मॉस्को अपनी सुरक्षा करना जानता है। तो देखिए, चेतावनी दे दी गई है कि रूस को उकसाने की नाटो कोशिश ना करे, लेकिन जो युद्धाभ्यास हो रहा है आखिर उसको लेकर क्या जानकारी? नाटो का युद्धाभ्यास बारूदी सर्वनाश, यहां पर क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? रूस के बॉर्डर पर नाटो का युद्धाभ्यास, अब क्या पूरी इंफॉर्मेशन? शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ी यह एक्सरसाइज है जो कि नाटो देश की तरफ से हो रही है। 40,000 से ज्यादा जवान ड्रिल में शामिल है। इसके अलावा पोलैंड और बाल्टिक देशों में युद्धाभ्यास होगा। जानकारी ये, नाटो को रूस की अब क्या धमकी है? युद्धाभ्यास उकसाने की साफ तौर पर कोशिश है। ये रूस की तरफ से कह दिया गया है, दबाव बनाने की कोशिश काम नहीं आएगी नाटो की तरफ से। इस युद्धाभ्यास के जरिए मॉस्को अपनी सीमाओं की सुरक्षा खुद करेगा। तो ये तमाम जो बड़ी बातें हैं वो अलेक्जेंडर ग्रुश्को, जो कि विदेश मंत्री हैं रूस के, उनकी तरफ से कही गई है नाटो के युद्धाभ्यास को लेकर। इधर रूस ने समंदर में नाटो से सीधे टकराव की तैयारी शुरू कर दी है। रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुश्कोव ने साफ कहा कि वेस्टर्न अलायंस के देश रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। शीत युद्ध के बाद से नाटो रूस के आसपास सबसे बड़े युद्धाभ्यास की तैयारी में है, लेकिन युद्धाभ्यास की आड़ में हमले का प्लान है। रूस की संप्रभुता पर हमले की कोशिश हुई तो जवाब परमाणु हथियार से होगा। इसी ऐलान के साथ रूस की नौसेना अलास्का के परमाणु हमले के अभ्यास में जुट गई है। रूस के युद्धपोत गरज रहे हैं। दुश्मन के युद्धपोतों के मॉडल को टारगेट किया जा रहा है। रूस की पैसिफिक फ्लीट कैलिबर मिसाइलों से दुश्मन को तबाह करने का युद्धाभ्यास कर रही है। युद्धाभ्यास को नाम दिया गया है फिनवेल एक्सरसाइज। इसमें 10,000 जवान, 50 युद्धपोत, सबमरीन, नौसेना विमान, हेलीकॉप्टर, बैस्टियन कोस्टल मिसाइल, बख्तरबंद सैन्य वाहन युद्धाभ्यास में शामिल है। युद्धाभ्यास के पहले दिन रूस के कॉर्वेट युद्धपोत क्रेमियाशी से एक कैलिबर क्रूज मिसाइल फायर की गई। युद्धपोत से 300 किलोमीटर दूर जाकर मिसाइल ने दुश्मन के युद्धपोत के मॉडल पर सटीक हमला किया। रूस ने कहा है कि यह युद्धाभ्यास आत्मरक्षा के लिए किया जा रहा है। साथ ही इसका उद्देश्य सेना की क्षमताओं को बेहतर बनाना है। लेकिन इसका असली उद्देश्य कुछ और है, जिसके पीछे मकसद है नेटो देशों से सीधे युद्ध की तैयारी। रूस के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि नेटो संगठन की तरफ से रूस पर हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है और आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से रूस झिझकेगा नहीं। अलेक्जेंडर ग्रुश्को ने यह चेतावनी नेटो के सबसे बड़े युद्धाभ्यास से पहले दी। 2024 में नेटो देश रूस के करीब युद्धाभ्यास करने वाले हैं।
इसमें नेटो सेनाओं के 40,000 जवान हिस्सा लेंगे। इसमें जर्मनी, पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया हिस्सा लेंगे। इस युद्धाभ्यास को नाम दिया गया है स्टेडफास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज। ये युद्धाभ्यास बाल्टिक से लेकर आर्कटिक सागर तक किया जाएगा। इसी युद्धाभ्यास पर रूस ने कहा है कि नेटो देश एक्सरसाइज की आड़ में रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। नेटो को रोकने के लिए रूस ने अभी से अपनी नौसेना को परमाणु हमले के लिए तैयार कर दिया है। अमेरिका रूस के करीब अगले साल तक अपने युद्धपोत भेजेगा और रूस ने अभी से अमेरिका की घेरेबंदी शुरू कर दी है। रूस की एक्सरसाइज अमेरिका के अलास्का क्षेत्र के नजदीक हो रही है। रूस का युद्धाभ्यास बेरिंग सागर में हो रहा है। बेरिंग सागर रूस और अमेरिका के बीच है। बेरिंग सागर में रूस के 2 नौसेना बेस हैं, एक चुकोत्सी और दूसरा है चुपची। इन दोनों क्षेत्रों में रूस ने अपनी नौसेना का युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। यहां से अमेरिका का अलास्का और कनाडा रूसी नौसेना की हथियारों की रेंज में आते हैं। रूस ने अपनी नौसेना की रणनीतिक तैनाती कर दी है। 2024 में अगर नेटो सेनाओं से युद्ध का खतरा महसूस होता है तो रूस इसी क्षेत्र से अमेरिका और कनाडा पर एक साथ परमाणु हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।